ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों के लिए पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया। एक ऐसा आदमी जिसके फैसलों ने लाखों लोगों की जान ले ली। कुछ लोग उसे नेता मानते थे तो कुछ उसे इतिहास का सबसे खतरनाक इंसान कहते हैं। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की। अब शुरू करते हैं। 1889 ऑस्ट्रिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था एडोल्फ हिटलर। उसका बचपन बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना था। वो एक कलाकार बनना चाहता था, पेंटिंग करता था, ड्राइंग बनाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब उसने आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार यहीं से उसके अंदर नफरत और गुस्सा पैदा होने लगा। फिर आया पहला विश्व युद्ध। हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की। वो एक सिपाही के रूप में लड़ा और कई बार मौत के करीब पहुंचा, लेकिन इस जंग ने उसकी सोच बदल दी। जर्मनी की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया और उसने ठान लिया कि वो एक दिन जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाएगा। धीरे धीरे हिटलर राजनीति में आया। उसने लोगों को अपने भाषणों से प्रभावित करना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे, लेकिन उसकी सोच खतरनाक थी। वो एक ऐसी दुनिया चाहता था जहां सिर्फ उसकी सोच के लोग जिएं, बाकी सब खत्म हो जाए। 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। अब उसके पास पूरी ताकत थी। उसने अपने विरोधियों को खत्म करना शुरू किया, मीडिया पर कब्जा कर लिया और लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक तानाशाह बन गया। फिर शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। हिटलर की सेना ने एक एक करके कई देशों पर हमला किया। पूरी दुनिया जंग की आग में जलने लगी, लेकिन सबसे खतरनाक था उसका फैसला, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों को मार दिया गया। इतिहास का यह हिस्सा आज भी सबसे डरावना माना जाता है। 1945 जंग खत्म होने के करीब थी। हिटलर हार रहा था। वो एक बंकर में छिप गया और फिर एक दिन उसने अपनी जान खुद ले ली। लेकिन उसके साथ उसकी सोच और उसका डर इतिहास में हमेशा के लिए रह गया। एक साधारण लड़का इतिहास का सबसे खतरनाक तानाशाह बन गया। यही थी कहानी एडोल्फ हिटलर की। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही असली सच और अनदेखी कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डार्क ट्रूथ स्टोरीज, जहां हम लाते हैं दुनिया के सबसे गहरे और छुपे हुए सच।